साथ मिलकर कुछ एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है उनकी एजेंसीज ने, जिसमें सीएनसी मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती है मशीन्स। ईरान भी है ना हमारे साथ। हाँ, वो क्या किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे ठीक साथ? हो गया। वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने तो अटैक किया प्रॉपर। हमने तो अपने बच्चों को अब ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। हमें कश्मीर के नगमे सुना सुना के ना ऐसे हमारा माइंड सेट बना दिया था। अब डिजिटल दौर है, अब बच्चों को पता है। हाँ। हमें जो सिखाया गया ना ठीक है कि बचपन से लेके अब तक इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया, मैं नहीं समझता इंडिया हमारा दुश्मन है। और मैं आपको इसकी रीजन बताऊं आपकी सोच की, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, चेक करते हैं मैं ठीक हूँ या नहीं। आपका कहीं ना कहीं इंडिया फॉरेन विजिट हुआ है किसी दूसरे लोग हैं। ठीक है, आपने देखे, एक हमारे दोस्त है महमूद भाई, महमूद भाई हैदराबाद दक्कन के थे। ठीक है, और एक हमारे जो ना दास भाई थे, दास मुंबई भाई के। मुंबई के। हम उनके साथ क्रिकेट भी खेलते थे। ठीक है। अब भी दोस्त हैं और इकट्ठे अभी खाना भी हैं। बिल्कुल यकीन माने, अगर आज पाकिस्तानियों को बोला जाए ना कि भाई आपको इजाजत है पाकिस्तान छोड़ दो, ठीक है। इंडिया के लिए सिर्फ इजाजत है, आधा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। इंडिया जल जाएंगे। लेकिन गदर मूवी में ये डायलॉग बोला गया था सनी देओल की तरफ से, वो तब मैंने नहीं सुना। नहीं तो तब पाकिस्तान में ये कहा गया कि ये देखो जी इसने क्या बात कर दी है। भाई कॉल है, हाँ। वो ना एक इंडियन को बुला रहा है, सर बॉर्डर पे खड़ा हूँ, एक बच्ची है, दो बच्चे, एक माँ जा रही है, शूट कर दूं? वो कह रहा है कौन है भाई तू? इंडियन फौजी। इंडिया में ही। हाँ हाँ ठीक है। वो इंडिया के बंदे, नहीं नहीं क्यों ना है, वो पाकिस्तानी आ रहा है हमारी दूर में, छोटे बच्चे हैं, दो एक माँ है। ठीक वो है। कह रही नहीं नहीं 10 काले किया, 10 ने कहा नहीं मारना भाई उनको, छोटे बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है ना। पूरे पाकिस्तान से सवाल है, ठीक है सवाल। जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं या जिन्होंने इंडिया से ट्रेड किया है, हाँ। किसी एक इंडियन ने आपके साथ फ्रॉड किया तो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमैर। आपका नाम भाईजान? सलमान चट्टा। और आपका नाम? हुसैन। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। आप क्या करते हैं? सेम। बिजनेस। और आप जी बिजनेस। क्या बिजनेस करते हैं? तीनों दोस्त लग रहे हैं। हमारा बिजनेस है आर्किटेक्चर डिजाइनिंग। ठीक है, जबरदस्त। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेन सवाल, मेन जो क्वेश्चन है आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं, आज के दौर में पाकिस्तान को एटम बम की जरूरत है, एजुकेशन और हेल्थ की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? आई थिंक मेरे नज़दीक तो एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। जबरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे, आज के दौर में आपको क्या लगता है पाकिस्तान किस चीज से महफूज होगा या आगे बढ़ेगा, एटम बम से या एजुकेशन से? ये तो पूरी दुनिया को पता है कि एजुकेशन से होगा, और Education। हमारे नबी ने भी यही तालीम दी है। ठीक है, आपके ख्याल से एजुकेशन ठीक हो गया। अब खबर ये है कि अभी भी आज के दौर में भी हम चाइना के साथ मिलके कुछ एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है उनकी एजेंसीज ने, जिसमें सीएनसी मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती है मशीन्स। क्या समझते हैं कि हम आज भी एक तो इंडिया चाइना के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, खास तौर पे इस तरीके से, और दूसरे नंबर पे हम एजुकेशन पे वर्क करने की बजाय इन चीज़ों पे वर्क करते हैं, अगर नजर आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? आई थिंक ये जो आप एटॉमिक एनर्जी के मुतालिक बात कर रहे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुतालिक कर रहे हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स किसी मुल्क के लिए भी दोनों की अहमियत है। ठीक है, चले पैरेलल हर प्लान्स को कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन फिल वक्त हमारा मुल्क जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, हमें जो मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए अपनी तालीम की ग्रोथ को ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, और ताकि हमारे नौजवान नस्ल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंडसेट को यूज़ कर सके। ठीक है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। आपने एक बात की है कि भाई दोनों चीज़ों को देखने की जरूरत है, एटॉमिक प्रोजेक्ट को भी, एटॉमिक पावर भी होना जरूरी है और एजुकेशन भी। एटॉमिक पावर तो हम ऑलरेडी हैं, और दूसरे नंबर पे एजुकेशन अगर ना मिलेगी तो हम बेरोजगार रहेंगे, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इमेज नहीं बेहतर रहेगा। लेट्स सपोज एटॉमिक पावर हम ऑलरेडी बम है लेकिन मजीद नहीं बनाएंगे, हमें किससे खतरा, किससे है आपके ख्याल से, किससे खतरा है कि भाई अगर हम मजीद एटॉमिक पावर बम ना बनाएंगे, प्रोजेक्ट ना करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा? देखिए, इसकी एग्जांपल ऐसे ही नहीं है कि जो एटॉमिक बम हमने बनाया हुआ है वो आज से ओल्ड डेटेड हो चुका हुआ है। ठीक अच्छा, है, ये जस्ट उसे अपडेट करना है, उसको अपडेट नहीं करना। अच्छा। ये एक देखिए मुल्क की सतह की बात है। जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका एक वो बम पूरी दुनिया में एक सतह के ऊपर प्रोमिनेंट होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बम चलाना है तो आपने बम बनाया है। ठीक है, ठीक हो आपकी इन्वेंशंस, आपकी क्रिएशंस, आपके जो स्टूडेंट्स की एजुकेशन, वो सब इन्हीं चीज़ों को प्रमोट कर रही होती है कि ठीक हो आपके गया। डिपार्टमेंट कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। मतलब ये देखें, ये लॉजिकल बात है कि भाई अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वो थ्रू लीगल प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए। सेकेंडली, एक्सपेरिमेंट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है या अपना, आपने बोला कि पूरी दुनिया को एक इमेज दिखाना होता है, तो अपना उधार, अपना कर्जा जो IMF से लिया वो उतार के एक अच्छा इमेज दिखा दे, वो ज्यादा बेहतर नहीं है?
देखिए, ये आपने अब सवाल में से एक और सवाल निकाल दिया, ठीक है। ठीक वो है। प्लीज वो हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे, क्या कहना चाहेंगे? मतलब इमेज जो अच्छा करना है तो अपना कर्जा उतार दें, और ये जो हमने एक्सपेरिमेंट करना है ये भी उधार लेके ही करना है। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे इंडिया की ग्रोथ है ना एटॉमिक में या ओहो। एजुकेशन में, उससे हम तकरीबन 50 ईयर्स पीछे हैं मेरे ख्याल से। 50 साल पीछे है। 50 साल जो है ना हम पीछे हैं मेरे हो ख्याल से, कि हमें चाहिए कि हम जो है ग्रोथली जो है ना एजुकेशन पे ज्यादा वर्क इन्वेस्ट करें, करें। और उन्होंने वर्क किया है। और देखे हाँ। हमें जो सिखाया गया ना ठीक है। कि बचपन से लेके अब तक इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया, ठीक है। मैं नहीं समझता इंडिया हमारा दुश्मन है। और मैं आपको इसकी रीजन बताऊं आपकी सोच की, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, चेक करते हैं मैं ठीक हूँ या नहीं। आपका मेरे- कहीं ना कहीं इंडिया फॉरेन विजिट हुआ है किसी दूसरे कंट्री बिल्कुल में, हुआ है। उधर आप इंडियंस के साथ रहे होंगे मैं या बिल्कुल रहा हूं। ये यही रीजन है। मैं ये चीज जान हमारे चुका हूँ। दुश्मन नहीं है। हाँ, दुश्मन कैसे हैं वो? हम मेरे ख्याल से वो हम लोगों से ना व्यू उनका अच्छा है, सोच की अगर बात करें, सोच की काफी अच्छी है, और दूसरा वो बहुत ज्यादा झगड़ालू नहीं है। ठीक हो गया। हम जरा जज्बाती से हैं जी। हाँ हाँ, मैं आपको एक चीज की वजाहत यहाँ पे कर दूं। ठीक है। देखें, हर दौर के अंदर जो आपकी जो दुश्मनी के लेवल्स हैं ना, वो और होते हैं, ठीक है। आई थिंक जो पीछे टर्न्योर गुजरे हैं उसमें जो दुश्मनी थी ना, वो अपने लेवल पे थी। ठीक है। अभी जो हम कहते हैं ना इंडियंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देखें, अब उस स्टेज पे हम आ चुके हैं जिसमें वो दुश्मन हमारे जरूर हैं, लेकिन उसकी नेचर चेंज हो चुकी हुई है, ठीक है। पहले वेपन्स की जंग में हमें नजर आता था दुश्मनी है, लेकिन अभी जो वो दुश्मनी की आग हमारे लिए जला रहे हैं ना, वो हम सबको पता है। क्या? मुझे नहीं पता, मुझे बताएं इंडिया वाले क्या I think दुश्मनी देखें की जी, आग अभी आपकी जला रहे हैं? बात में आ रही है कि एक हमारे लिए Shipment आ रही है। शिपमेंट आ रही है, तो उसके अंदर उन्होंने टांग अड़ाई है, तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है? नहीं, उसमें ये चीज शो हो रही है कि भाई देखें, अगर उनका सरहद के अंदर, उनकी बाउंड्री के अंदर कोई ऐसी चीज आएगी तो वो उसे चेक एंड बैलेंस तो जरूर करेंगे। इंटरनेशनल अदारे इस चीज को देख रहे हैं। वो क्या check and- कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? क्या कहना चाहेंगे? भाई ने बोला है कि भाई आज भी वो दुश्मनी की आग हमारे लिए लगा रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ, खासतौर पे आम जो उनकी पब्लिक है। मैं नहीं समझता, क्योंकि मैंने भी दुबई का विजिट किया, यूएई के 1-2 स्टेट का विजिट किया। वहां पे जितने भी इंडियन से मिले हैं वो तो कहते हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए, डेवलपमेंट की तरफ जाए। मुझे सिर्फ ये बात बता दे ठीक है, कि इंडिया हमारा दुश्मन हम मान लेते हैं, चले मान हमारा लिया। दोस्त कौन है आप बता दें। चल नहीं, ये आप बताएं, आप बता दें। हाँ हाँ। जो वक्त आ चुका हुआ है ना, इस हाँ। वक्त में आपका दोस्त वही है जिसके चाइना साथ तो नहीं आपके- कहने लगे? जिसके साथ आपके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ठीक है। अब बेनिफिट्स के लेवल, जब तक आप एक लेवल पे नहीं वो आएंगे, नहीं नहीं, वो बात सुने, क्या बोला है? मैंने कहा इंडिया के साथ बेनिफिट्स बना ले। देखिए उधर ना, हम ये सोच ले आते हैं, नहीं जी वो तो हिंदू हैं। ईरान भी है ना हमारे साथ। हाँ, वो क्या उनके- किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे ठीक साथ? हो गया। वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने। उन्होंने तो अटैक भाई, किया प्रॉपर। हमने तो अपने बच्चों को अब ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। हमें कश्मीर के नगमे सुना सुना के ना ऐसे हमारा माइंड सेट बना दिया था। अब डिजिटल दौर है, अब बच्चों को पता है। नई नस्ल को हमने गटरों नालियों पे वोट नहीं दिलाना, शौर पे दिलाना। कौन से कंट्री का विजिट रहा है आप? मैं दुबई गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, तुर्की गया हूँ। ठीक 2-3 हो गया। जगह। हमें बहुत से लोग इंडिया से देखते हैं, और आपकी जो सोच है ना कि दुश्मनी को खत्म करना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, हमारी भी ये कोशिश रहती है। आप जिन इंडियंस के साथ रहे हैं, अगर आपको उनका नाम आता हो, आप नाम लीजिए, शायद उन तक ये वीडियो आपकी पहुंचे। देखिए, एक हमारे दोस्त थे महमूद भाई, महमूद वो भाई। हैदराबाद दक्कन के थे। ठीक है। और एक हमारे जो ना दास भाई थे, दास वो भाई मुंबई के। मुंबई के। हम उनके साथ क्रिकेट भी खेलते थे, ठीक है। अब भी दोस्त हैं और इकट्ठे अभी खाना भी भी? हैं। बिल्कुल, जबरदस्त। खाना इकट्ठे। मेरे ख्याल से फील ही नहीं होता था यार ये इंडियन हम पाकिस्तानी हैं। ठीक। और एक श्रीलंकन थे, अच्छा। इंडिया में उनकी ग्रोथ हुई थी, पैदा हुए थे, ठीक है। लेकिन श्रीलंकन थे। आज भी ना वो हाँ। पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं। मैं इस चीज को हल्फन कहता हूँ कि मैं जितने इंडियन से मिला हूँ, जितने बांग्लादेश के लोगों से मिला हूँ, जितने नेपाल के लोगों से मिला हूँ, उन्होंने यही बोला कि भाई हम नफरतों से तंग आ चुके हैं। बांग्लादेशी की थोड़ी सी ना, बांग्लादेशियों की ना थोड़ी सी केमिस्ट्री और है। ठीक है। जो बांग्लादेशी है ना, हाँ। वो बेसिकली जो है ना इंडियन से जरा मुख्तलिफ है, जज्बाती है। क्या अच्छा, वो भी जज्बाती है वो भी हमारे? हमारी तरह जज्बाती है, लेकिन ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा एक उनका ना डिफरेंस है पाकिस्तानियों डिफरेंस से। है। मुझे वो बहुत मेहनती है, मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो ये बहुत मेहनती है। भाई आप इनकी बात से एग्री करेंगे। उन्होंने बोला कि मैंने अपने बच्चों को ये सिखाना छोड़ दिया है कि इंडिया दुश्मन है, अपने बच्चों को ये सिखा रहा हूँ इंडिया दोस्त है। आपने यही बोला है? हाँ जी, यही बोला। ठीक है। हाँ, ये बात अच्छी है, हमें सिखाना चाहिए। ये ठीक है। चीज हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बतानी चाहिए। ये चीज हमें मीडिया में बतानी चाहिए। आज पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि भाई इंडिया का कोई नाम ले गया ना, तो ये कहेंगे ये इंडिया का नाम ले रहा है, ये इंडिया का एजेंट लग रहा है, इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। मैं यहाँ पे ना एक चीज कंप्लीट करूंगा। जी। देखें, आपने ये जो प्रेजेंटेशन की है ना, ये वहाँ पे रहने वाले लोगों की प्रेजेंटेशन की है, ठीक है। लेकिन वहाँ की ब्यूरोक्रेसी
ठीक है। वहाँ के जो गवर्नमेंट लेवल के आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, देखिए आप उनको भी पहले पॉइंट आउट करें ना। ठीक है, आप कर रहे हैं एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल देखें ना कि आपके अभी रावी के अंदर जो पानी है डिपार्टमेंट्स हैं जो ये तो वो डिपार्टमेंट डील कर रहे हैं ना। ठीक हो गया, वो तो पानी आम रोक बंदे दिया का, उन्होंने। अच्छा, आम बंदे का क्या रोल है उसमें? आम बंदा तो देखो हर मुल्क का जो बंदा है हाँ। वो मेहनत करने के लिए ये भी गए, मेहनत करने के लिए वो भी गए। ठीक है, इनको उन्होंने बिजनेस एक्सचेंज कर लिया, उन्होंने कर लिया, रिलेशन अच्छे हुए दोनों के। आप जा रहे हैं, ट्रिप करने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, आप हाँ। लोगों को व्लॉग्स चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने अपनी सोच को चेंज किया है, एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन देखें जो तो वही सोच हम यहाँ पे लाना देखिए, चाहते हैं ना। नहीं, सुने जी। मैं एग्री करता हूँ कि मैं चेंज कर ली, ठीक है, लेकिन देखें हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, हमारा कोई वजीर, वो अगर उनके बारे में अच्छी पॉजिटिव सोच नहीं रखता तो देन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो सकती। ये मैं इस चीज से एग्री करता हूँ और बहुत से लोग अब इस टाइम जो लेट मी कंप्लीट, अब इस टाइम जी। जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है गवर्नमेंट लेवल पे रिलेशन मेकअप नहीं अच्छा कर रही, ठीक है, तो आप कैसे उसको रिलेशनशिप में ले रहे हैं? ठीक है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे भाईजान, इन्होंने जो बात की है? मैं ना एक मिसाल देता हूँ भाई को। ठीक है, और मैं भी एक मिसाल दूंगा मैं रावी छोटी वाली सी जो मिसाल दूंगा जी, इनको। ठीक है, एक फौजी है, ठीक है। वो ना एक कॉल कर रहा है, प्रैंक कॉल है। हाँ। वो ना एक इंडियन को बुला रहा है, सर बॉर्डर पे खड़ा हूँ, एक बच्ची है, 2 बच्चे, एक माँ जा रही है, शूट कर दूं? वो कह रहा है कौन है भाई तू? इंडियन फौजी। इंडिया में ही। हाँ हाँ, ठीक वो है, इंडिया के बंदे, नहीं क्यों ना है, वो पाकिस्तानी आ रहा है हमारी दूर में, छोटे बच्चे हैं, 2, एक माँ है। ठीक वो है। कह रही नहीं 10 काले किया, 10 ने कहा नहीं मारना भाई उनको, छोटे बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है? जबरदस्त। सिंपल सी बात है, जो डिप्लोमेटिक तल्लुकात है उनके जाती तौर पे बड़े अच्छे हैं। नवाज शरीफ के घर मोदी हाँ, आया था, मोदी आया बगैर था। बताए, ऐसे उनके ही। जाती तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अगर हमें ये ना सिखाया जाता कि हिंदू कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो फौज कहाँ से बनती, असला कहाँ से आता, इतना ज्यादा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कहाँ से जनरेट नहीं होता? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो हमें आज भी लगाना इंडिया चाहिए। मुर्दाबाद का। हाँ, लेकिन ये नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना है। सिनेरियो भी चेंज हुआ है ना आपका फौज के बारे जी, में, जी। मैं इससे खिलाफ करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपकी opinion है। जिस वक्त में वेपन्स की जरूरत थी, जिस वक्त में इन एटॉमिक एनर्जीज की जरूरत थी, ठीक है। ठीक है, कि आप ये कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जिस वक्त में ये एटम बम बनाया, ठीक है। वो आपकी सोचे इत्तेफाक करके दोस्ती के नारे लगा, लेट मी कंप्लीट, नहीं, वो हाँ, क्या ठीक है। वो क्या दोस्ती के नारे लगाता था? ना नहीं, ठीक है, देखिए जिस वक्त में उन चीजों की जरूरत थी उन्होंने वो सब काम किए। आज यकीनन इसी चीज की जरूरत है कि हमें हम आगे पैदा करनी चाहिए, रिलेशन बेहतर अपने करने रिलेशनशिप चाहिए। को एक्सचेंज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज। लेकिन देखें आप मुझे ये बताएं, वो आपसे एक्सचेंज कहाँ पे कर रहे हैं टेक्नोलॉजी? आपने रावी की बात की, पानी रोक दिया। हाँ। अब आपको हिस्ट्री का पता है, मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि 71 का पता है? ओ सर, आपने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसमें ये मुआहदा हुआ था कि रावी का पानी इंडिया के मतलब वो है कि वो उसके इस्तेमाल में होगा, उसका कंट्रोल होगा। अगर वो इतनी देर तक देते रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से देते रहे हैं। हमने इतनी देर, सर सवाल तो फिर ये बनता है, हमने डैम क्यों नहीं बनाए? डैम बना लेते, आज हमें इशू ना आता। अगर इंडिया पानी छोड़ता है, हम ये कह देते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया, जुल्म कर दिया। मैं एक बात करूंगा जी, दोस्ती आजकल का म्यार है इक्वालिटी। इक्वालिटी। देखे हम कमजोर मुल्क है, आज इंडिया से ऊपर आए तो आपको उनको तो आपकी जरूरत नहीं है इस वक्त। हाँ, ये लॉजिकल बात है। इंडिया को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में एक उनका मकाम है, G20 के मेंबर है। G20 के मेंबर है, आप कहाँ पे खड़े हैं? ठीक है। इंडिया का कसूर है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बोला नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बोला कि अगर मुझे हुकूमत से ना उतारा जाता 2 दफा 3 दफा, तो आज हम भी G20 के मेंबर होते, आज हम भी इंडिया की तरह डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते। तो आपको लगता है कि ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं रही, यानी हमारे यहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट टिक नहीं पाई। वहाँ पे 10 साल हो गए उनके प्राइम मिनिस्टर को, और शायद अभी अगला टर्म भी वो पूरा कर ले। हर को तो एक दूसरे टांगे खींचने लगा हुआ है। ठीक हो गया, ऐसे ही। पब्लिक से लेके गवर्नमेंट तक। ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है। अभी क्या हुआ 2018 पॉलिटिकली हम कोई नहीं इस पे बात करेंगे, पॉलिटिकली नहीं बात करेंगे, ये लॉजिक हो रहा है। लॉजिक लेकिन ये है कि हमें क्या सिखाया गया, क्या सिखाया वो हम गया? ये सोच बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। कैसे बदल सकती है? मीडिया के थ्रू, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, आप यूनिवर्सिटी के जैसे पढ़े लिखे नौजवानों की वजह से जो शऊर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आने वाले बच्चों को, अपने को देखिएगा, ये जो 4th जनरेशन है ना, जो हमारे बच्चे हैं 10 साल के 8 साल के, ठीक है। वो हम जैसे नहीं होंगे, जबरदस्त। वो हम जैसे नहीं होंगे। उनकी क्योंकि वजह वो क्या है? सोशल मीडिया देख रहे हैं, उन्हें सच का पता चल रहा है। देखिए सच झूठ का फैसला तो होके ही रहता है, ठीक हो गया। 71 में भी हुआ है। आई थिंक जो सच झूठ की आप बात कर रहे हैं ना, तो अभी झूठ फैलाना ज्यादा आसान है। हाँ, इस बात में भी कोई शक सोशल नहीं है। मीडिया सारा सच पे मबनी नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। मिस इन्फॉर्मेशन बड़ी फैलाई जाती है। डिफरेंस क्या है? हाँ। डिफरेंस क्या है भाईजान? ठीक डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है आम जिंदगी। देखिए ना, हमारे यहाँ पे गड़ी जो 1 करोड़ रुपए की है, वहाँ पे 20 लाख की क्यों है? हाँ, ये सवाल तो फिर हम ये पूछें। क्यों है वो? अब बताएं मुझे। मैं कहता हूँ वहाँ ट्रेड वहाँ पे पे क्यों हो रहा है? चाइना ट्रेड नहीं कर रहा उनके साथ?
अमेरिका ट्रेड कर रहा है, अफगानिस्तान ईरान कर रहा है। सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर मैं ये गवर्नमेंट से सवाल पूछ लूँ कि वहाँ पे बिजली का यूनिट 5 रुपए 6 रुपए, हमारे साथ ही 1947 में आजाद हुए थे ना। तबादला करते थे यार, आपकी ये कितने की चीज है? हमने कहा ओ यार हमारे इधर तो 5 रुपए किलो है, हाँ। हमारी वो 50 रुपए। दुबई में आपसे वो पूछते थे ये चीजें? सऊदी अरब में भी पूछते थे। ठीक हो गया। उनके लिए मोटरसाइकिल 15,000 की है, ठीक है। हमारे लिए आज 3 लाख की कर दी है भाई। अच्छा, दुबई में आपने देखा है बाइक्स, मैंने जो देखा है, मैं तो बता चुका हूँ देखने वालों को, आपने जो देखा है वहाँ पे बाइक्स ज्यादातर जो यूज हो रही हैं वो कहाँ की हैं बाइक्स? वो तो इंडिया की है, इंडिया की हैं। पाकिस्तान की चाइना कोई की एक, नहीं। पाकिस्तान की कोई एक बाइक नजर आई हो या चाइना की? पाकिस्तान के बंदे बहुत नजर आएंगे आपको। और वो बाइक चला रहे हैं। हाँ जी। उधर भी जाके कह दें कि भाई इंडियन बाइक है, हम नहीं मेरा चलाएंगे। खुद इत्तेफाक हुआ था एक इंडियन के साथ, जब उसने मुझसे ये इंडिया की है, बसें भी इंडियन। बसें भी टाटा बिरला, हम्म, सीमेंट भी उनका, उनकी बहुत ज्यादा एक्सेसरी जो है ना, ठीक है। अब इंडिया से जो है ना प्याज और टमाटर बहुत ज्यादा आ रहे ऐसे हैं, ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नाम किसको दिया जा रहा है? अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को। और फिर मजे की बात यहाँ पे मेडिसिन जो सी है वो इंडिया की आ रही है, पहले दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है। यही रिलेशन बेहतर हो, डायरेक्ट ले हम। आप अभी कह रहे थे वो लोग क्या, उनकी नेचर क्या है और हमारी सोच में और उनकी सोच में फर्क क्या है? असल में छोटी सी एग्जांपल है, पाकिस्तानी जो जहाँ पे भी होंगे ना, हम्म। वो हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तानी को। पाकिस्तानी पाकिस्तानी को। पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी कौमें में ना यूनिटी बहुत है। ठीक है। 4 इंडियंस खड़े होंगे ना, एक पाकिस्तानी होगा ना, वो कभी भी नहीं उसको जो है ना रियलाइज करेंगे, हमेशा Degrade उसके नहीं साथ करेंगे। degrade नहीं करेंगे, हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे। ठीक हो गया। 4-6 बांग्लादेश के लड़ पड़ेंगे ना, हम्म। एक बंगाली को देख के सारे बगैर जाने हुए उसके साथ चलेंगे। ठीक हो लेकिन गया। पाकिस्तानी दूर खड़ा होकर हंस रहा होगा, यार इसका यही है शरोल, ठीक हो गया। ये है तकसीम सिंधी। ठीक है। और मैंने वहाँ पे जो विजिट किया, मैंने देखा वहाँ पे केरला के, जो खासतौर पे इंडिया की एक स्टेट है केरला, बहुत से लोग मौजूद हैं और उन्होंने तो एक सिस्टम बना रखा है कि जो नया लड़का आता है केरला से या इंडिया से, वो उसे सपोर्ट करते हैं। 10 लोग मिलके उसे एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। शायद इसी वजह से आपको, मैं कहता हूँ दुबई में ऐसा ही लगता है जैसे इंडिया में घूम रहे हैं। नहीं, दुबई में ना केरला जो है ना, जिसको मराठी भी बोलते हाँ हाँ, हैं, मराठी। ठीक है, मलवारी भी बोलते हैं, बिल्कुल। वो बहुत ज्यादा बहुत है, ज्यादा उनकी यूनिटी बहुत ज्यादा है। और दुबई में ज्यादा कंपनीज ना छोटी कंस्ट्रक्शन इंडियंस की हैं, उनके ठीक है। ओनर्स इंडियन है ठीक है। और उन्होंने इंडियंस बुलाए होते हैं। लुलु मार्ट का भी आपने सुना होगा, बिल्कुल, वो बहुत हर जगह पे famous है, ऐसे ही वो है। इंडियन है उनका। हम्म। लेकिन देखे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। सर हमने भी तो जाना है ना, ठीक है, उनकी तारीफें की, अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज गया अगर वो लोग देखेंगे, लेकिन मैंने भी आगे जाना है, मतलब पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। आपने भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, हमने भी करना है। क्या ऐसा किया जाए कि चाइना से जान छूट जाए? मतलब जान छूट का मतलब ये है कि ये नहीं कि उसे दुश्मनी करें, रिलेशन बेहतर रखें, लेकिन इक्वालिटी बेस पे वहां से अगर कोई चीज ले रहे हैं तो दें भी। आप मुझे बताएं चाइना को हम क्या चीज इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम यहाँ से बाइक, ये बाइक भी चाइना की है, ये गाड़ी भी चाइना की है, ये घड़ी भी चाइना की है, कैमरा माइक भी शायद चाइना का हो, आपके ये जूता भी चाइना का है। डेफिनेटली हम क्या दे रहे हैं उन्हें, यानी हमारे से वो क्या खरीद रहे हैं? ऐसा हाँ पैसा ले रहे हैं। नहीं, ये तो फिर हम जो है ना उनको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स दे रहे हैं। ठीक है। जो हमारे बड़े वेल जो है ना स्किल्ड बच्चे होते हैं ना, ठीक है, वो चले जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, दूसरे हम वो countries। दे रहे हैं, यहाँ से जनरेट करके उनको दे रहे हैं। तो ये बेहतरीन। भाई ज्यादा बेहतर बता सकते हैं ठीक है। कि जो बच्चे यहाँ से इंजीनियरिंग के लिए बाहर मुल्कों गए ना, वो वापस क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते भाईजान? आप इंजीनियर हैं? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं आते? आते? असल में उनको यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं मिलते। एक एजुकेशन करने के बाद जो बच्चा अपनी डिज़र्व करता है सीट या पैसा डिज़र्व करता है अपने सिस्टम को चलाने के लिए, घर के लिए, तो जाहिर बात है यहाँ जो पे सैलरी डिजर्व करता है। डिजर्व करता है, जो अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करता है, उसको वो नहीं मिलती। ठीक है। तो वो फिर इसके लिए जाहिर बात है दूसरे कंट्रीज में जाता है और वहाँ पे उसको अवेलेबिलिटी मिलती है और वो फिर उस मुल्क के लिए काम करता है, उसको वो डिलीवर करता और है। वो लोग वहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें, देते हैं, respect ये देते चीज हैं। है। मुझे बहुत Secondly, एक और जी, चीज मैं जरूर, इजाफा जरूर। करूंगा। देखें, आपने कहा कि हम लोग कैसे इसको चेंज कर सकते हाँ, हैं। हम main लोगों चीज़ को ये जो मेंटली तौर पर हमारे लोग जो यहाँ से बाहर जाते हैं ना, जो मैंने डिफरेंस देखा, जो आपने कहा केरला स्टेट का, इंडिया स्टेट का या दूसरी कंट्रीज में, हमारे बेसिकली जो यहाँ पे लोग हैं ना, जब भी बाहर जाते हैं ना, उनकी मेंटली तौर पे वो मजदूरी का सोचते हैं। ये चीज वो है। कभी भी वहाँ पे जाके जी जी, इनका वो- हाँ हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। केरला में ना 89.9% जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, आपने 89 बोला, 89 से ज्यादा हो चुका है जो मेरी, 89 है जो ग्रेजुएट है। ठीक है, लिटरेसी रेट है। हाँ जी, और
बाद में FA या मैट्रिक हुआ ना 98 है। ठीक है 90 देखने वाले जरूर बताइएगा कि हमारी भी करेक्शन हो जाएगी कि केरला में क्या लिटरेसी रेट है। अच्छा यहाँ पे भी हमें बताया जाता है 60% तो ऑलमोस्ट हम एजुकेटेड हैं, जो अपना नाम पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं और थोड़ा बहुत उर्दू समझते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे हम बगैर स्किल के जब जाते हैं, बगैर एजुकेशन के जाते हैं, तो हम बेचारे उधर हमें जॉब नहीं मिल रही होती? मैं तो सिर्फ एक आपसे सवाल करूंगा, आप यहाँ पे इंटरव्यू नहीं करें, अच्छा। ठीक है? पोश एरिया है, लाहौर पोश एरिया, आप जाएं अंदरूने सिंध में, आप जाएं बलोचिस्तान में, आपको पता लगे उनका जो है ना, जो भी मामला है ना, उनको इंडिया नहीं चाहिए, उनको रोटी चाहिए, उन्हें दुश्मनी नहीं चाहिए, उन्हें रोटी चाहिए। देखिए दुश्मनी का स्टैंडर्ड हो रहा है, देखिए उनको क्या चाहिए, बुनियाद, बुनियादी सहूलतें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही है। बेसिक्स चाहिए। मैंने सिंध का, हमारा पूरे पाकिस्तान का विजिट रहता है, फॉरेन भी कोशिश करते हैं कोई विजिट करते हैं, मैंने सिंध का विजिट किया। मैं ये चीज देख के हैरान हुआ कि हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, इवन मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन पाकिस्तान को चलाता है, उन्हें इन चीजों का पता ही नहीं है। हम अभी इस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। वो तो पीछे इसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, वो तो जैसे हम इंडिया से 50 साल पीछे है ना। आज मैं एक सख्त तल्ख सवाल करूंगा आपसे, ठीक है, यकीन माने, अगर आज पाकिस्तानियों को बोला जाए ना कि भाई आपको इजाजत है पाकिस्तान छोड़ दो, ठीक है। इंडिया के लिए सिर्फ इजाजत है, आधा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। नहीं ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं मतलब हम तो इंडिया से जंग करने के लिए इधर, मतलब जो हम, हाँ ये तो सिर्फ बात सिर्फ है कि आज आधे पाकिस्तान को बोल देना कि भाईजान आप चले जाएं इंडिया में, एक ही चॉइस है। ठीक है। तो अगर आज पाकिस्तानियों को बोला जाए ना कि भाई आपको इजाजत है पाकिस्तान छोड़ दो, ठीक है। इंडिया के लिए सिर्फ इजाजत है, आधा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। नहीं ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं मतलब हम तो इंडिया से जंग करने के लिए इधर, मतलब जो हम, हाँ ये तो सिर्फ बात सिर्फ है कि आज आधे पाकिस्तान को बोल देना कि भाईजान आप चले जाएं इंडिया में, एक ही चॉइस है। ठीक है। तो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चले, इंडिया चल जाएंगे। लेकिन गदर मूवी में ये डायलॉग बोला गया था सनी देओल की तरफ से, वो तब मैंने नहीं सुना। नहीं, तो तब पाकिस्तान में ये कहा गया कि ये देखो जी इसने क्या बात कर दी है। भाईजान ऐसे ही है ना, तो हम तो फिर कश्मीर की बात करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। खैर मुझे अच्छा लगा। कश्मीर में क्या है आपको पता है? क्या है? कश्मीर में उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की आपको पता है? 32,000 करोड़ का मैंने सुना जो रिसेंट। $7 अरब रिसेंटली उन्होंने किया, $7 अरब, $1 अरब के लिए हम चाइना के तरले कर रहे हैं। ठीक हो गया। $7 अरब, और वहाँ पे गाड़ी जो है ना सबसे महंगी, जिसे हम V8 कह रहे हैं, वो भाईजान 80 लाख रुपए की गाड़ी है, यहाँ पे 12 करोड़ की ठीक है। उधर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो सा पर यूनिट वहाँ पे मुझे पता, इतनी डीपली मुझे नहीं ठीक है। पता। अच्छा अब ये चीजें आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है? हमारे आम स्टूडेंट, हमारे आम यूथ को तो नहीं पता चलता। बच्चे बता रहे हैं, हमारे जो सोशल मीडिया यूज करते हैं बच्चे बता रहे हैं, हमारे साथ डिस्कस होता है उनका। तो जब उन्हीं बच्चों को ये कहा जाएगा कि भाई नारा लगाओ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो अंदर अंदर से सोचेंगे कि यार कभी नहीं सुना अभी ये। हमें तो पहले ये नगमा सुनाया जाता था कश्मीर जल रहा है। मौलाना फजल रहमान चेयरमैन कश्मीर कमेटी थे, उन्होंने जनाब माशाल्लाह, ठीक हो अल्लाह भला करे उनका। ठीक है। आप लास्ट में बहुत अच्छा लगा जी। देखें हम कोशिश ये करते हैं 5 मिनट 10 मिनट की किसी से बात की जाए, लेकिन खास तौर पे ये भाई ने जो बात की है, पीस का, मोहब्बत का मैसेज दिया और बहुत से ऐसे फैक्ट्स बताए हैं। इन भाई से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ा सा जो सा वो उनकी अपनी ओपिनियन थी, डिसएग्री भी किया। आप क्या कहेंगे ये भाई की ओपिनियन के बारे में, इनकी बात लास्ट में कोई एक मैसेज देना चाहें? पाकिस्तान से लोग देखते हैं, इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं, हमें कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें। अच्छा यही बता दें चाहे कि रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, पीस पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? ज़ाहिर बात है, जो हम अभी जो प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं, सोशल मीडिया है या हम दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो हमें आपस में ये एक अच्छी माहौल को बनाने के लिए बेहतर है, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। उसके बाद हमें एक दूसरे के साथ जो फिल वक्त में जो ज़रूरियात हैं, ठीक है, उनको एक्सचेंज करना चाहिए। ठीक है। इससे हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। लेकिन ट्रेड हमने बंद की है, ये आपको पता होना चाहिए। आप कोई एक मैसेज देना चाहें पूरी दुनिया से, जो लोग भी उर्दू, हिंदी या जो आप बोल रहे हैं वो उसको अगर समझें, तो क्या मैसेज खास तौर पे इंडिया के लोगों के लिए? ना पूरे पाकिस्तान से सवाल है। ठीक है। सवाल जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं या जिन्होंने इंडिया से ट्रेड किया है, किसी एक इंडियन ने आपके साथ फ्रॉड किया कभी? ठीक है। कारोबारी बात की हो, उससे मुकर गया हो? ठीक है। और यही सवाल अगर इंडिया वाले कर लें, मुझे तो बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमारे साथ ये बिजनेस में ये ऐसा, एक यही सवाल अगर इंडिया वाले कर लें तो क्या जवाब होगा? बहुत से निकलेंगे, दुबई में हमने बहुत से फ्रॉड किए हैं। ठीक है। ये सोच बदल सकती है, लास्ट में ये सोच बदल सकती है। और वो कैसे बदल सकती है?
सोच बदल सकती स्कूल के है थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने से। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर। खास तौर पे आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। मेरी कोई बात आपको बुरी लग इनके साथ बात जो इनका इख्तिलाफी नोट है ना, हाँ हाँ, नहीं बड़ी नहीं, अच्छी पॉइंट पे बात सर की है। देखें उनकी अपनी हाँ, राय है, बड़ी मैं अच्छी गलत तो point पे कह नहीं बात की सकता। है। हाँ, लेकिन क्या है कि हमने यही कहना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि लास्ट में कह जिंदाबाद। देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।